कल सुबह प्रातः 2 ढाई बजे उनके ऊपर हल्ला हुआ था। वो साढ़े पौने 3 बजे, ढाई से पौने 3 के बीच में लीलावती आए थे। हमको बताया गया कि वो ऑटो से आए थे और अपने बच्चे के साथ आए थे। बट जब हम कैजुअल्टी में देखा उनको और रूम में हमने उनको एग्ज़ामिन किया, तो वो रूम में थे, आईसीयू में नहीं थे। उनको चोट लगी थी। हाथ के ऊपर 2 घाव थे, गर्दन के ऊपर एक घाव था जो गहरी चोट थी, और मल्टीपल छोटे-छोटे बॉडी के ऊपर इंजरीज थी जो एब्रेजन्स हम बोलते हैं। बट और एक मेजर उनको इंजरी थी, वो रीढ़ की हड्डी में थी, थोरैसिक लेवल पे, जहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट, शायद चाकू का भाग, अंदर घुसा हुआ था और वहां से एंट्री उनमें वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा था। ऑलमोस्ट स्पाइनल कॉर्ड को टच हो रहा था। सीटी स्कैन में हम देख पा रहे थे कि वो स्पाइनल कैनाल में है, उसका टिप ऑलमोस्ट अंदर घुसा हुआ था, मतलब डेप्थ में था। इसीलिए हमने उनको देखने के बाद, बट इतना सब इंजरी होने के बावजूद वो खुद चल चल पा रहे थे। वो मूवमेंट हो रही थी, उनको कोई पैरालिसिस नहीं था। तो ये एक ब्रेवरी वाला, या बहुत ही हीरो जैसा उनका रियल लाइफ में भी प्रेजेंस था। ऑफ कोर्स वो ये सब सडन रात को 2 बजे घर के अंदर किसी ने अटैक किया तो कोई भी शॉक्ड रहता है, वो शॉक थे। बट उन्होंने उनको अच्छी तरह हैंडल करके, खुद को प्रोटेक्ट करके, इंजरी से जो भी घाव उनके ऊपर हुए थे वो होने के बाद तुरंत वो हॉस्पिटल आए। अस्पताल में आने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने उनको तुरंत अटेंड किया। पूरी टीम, डॉक्टर जो जो जरूरत थी, जैसे प्लास्टिक सर्जन हो हम, और न्यूरोस्पाइनल सर्जन मैं हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट थे, एनेस्थीसिया की टीम थी, रेडियोलॉजिस्ट की टीम थी, और हमारे टीम के मेंबर्स थे। उन्होंने सबने मिल के तुरंत उनको ऑपरेशन के लिए तैयार किया। 5:30 बजे हमने उनको एनेस्थीसिया देना शुरू किया, 6 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया, और 2 ऑपरेशन हुए उनको उनके ऊपर। एक तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमने ऑपरेशन किया, हमारी टीम ने, और प्लास्टिक सर्जरी ने हाथ के घाव और गर्दन के घाव पे कॉस्मेटिक सर्जरी करके उनको रिपेयर किया। पूरा साधारण 6 से 12:30 तक ये ऑपरेशन चला, 6 घंटे के आसपास। फिर उनको होश में आने के बाद आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए शिफ्ट किया गया था। आज उनका अपडेट ये है कि सुबह हमने उनको चलाया, वो रिकवरी उनकी बहुत अच्छी है, वो पॉजिटिव है, वुंड सब अच्छे भर रहे हैं। इसलिए स्टेबल होने की वजह से उनको हम रूम में शिफ्ट कर दिए, स्पेशल रूम में आज वो शिफ्ट हो गए और वो नॉर्मल हलचल कर सकते। परंतु उनका रीढ़ की हड्डी का पानी का जो क्लोजर रिपेयर किया गया, पानी लीक हुआ था उसका, इसकी वजह से हमने उनको बेड रेस्ट 2 हफ्ते के लिए बोला गया है, ताकि इन्फेक्शन ना हो, रिपीट लीकेज ना हो, और वो घाव जल्दी से भरे। हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ऐसे फास्ट रिकवरी से और अच्छे रिकवर हो जाए, ताकि 2-3 दिन में हम उनको घर भेज पाएंगे, और उनको 15 दिन तो 2 हफ्ते के अंदर हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो बैक टू उनकी रूटीन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सरसाइज और शूटिंग कर पाएंगे। तो नाइफ का टिप जो था, जब हमने एक्सप्लोर किया, जब हमने ऑपरेशन में देखा, तो नाइफ का टिप ड्यूरा, जो मज्जा तंतु का कवरिंग होता है, उसके अंदर पानी होता है, वहां पानी को, ड्यूरा को उसने छेद किया था और पानी लीक हो रहा था। नसीब ये था कि 1-2 मिलीमीटर और अंदर जाता तो उनके मज्जा तंतु, जो नसें होती है, जो कीमती होते पैर का और कमर के नीचे का कंट्रोल का, वो कंट्रोल चला जा सकता था। बट वो बहुत ही फॉर्चुनेट है, लकी है कि वो हुआ नहीं, और हमने वो जो लीक था वो रिपेयर करके, चाकू और फॉरेन बॉडी जो भी थे वो निकाला, और पूरा अच्छे से रिपेयर कर दिया जो स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कैनाल और स्पाइन का घाव था। 2 घाव जो हाथ के ऊपर इधर सामने थे, जो सामने से अटैक हुआ था, तो वो नाइफ के शार्प ऑब्जेक्ट के थे। 2 घाव प्लास्टिक सर्जरी ने, काफी डेप्थ में थे, बट वो रिपेयर करने पड़े, और उसको अच्छी तरह कॉस्मेटिक सर्जरी ने, डॉक्टर लीना जैन हमारी टीम में, जो उन्होंने रिपेयर कर दिया। उन्होंने इधर का जो गर्दन के राइट साइड में नीचे घाव था वो भी रिपेयर कर दिया, बट वो ज्यादा डेप्थ में नहीं था। उधर भी उनका नसीब अच्छा था कि ये जो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नसें है, कैरोटिड, नर्व्स, ये सब बच गई, और उनको नहीं तो लाइफ को रिस्क हो सकता था।